मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भद्रकाली प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता काली के अनेकों स्वरूप में भद्रकाली की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों है। भद्रकाली के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो भद्रकाली के प्रयोग से उस मनोकामना की पूर्ति न हो पाए। किसी भी तरह की मनोकामना हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, शत्रु से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, नौकरी बिजनेस से संबंधित हो, किसी भी तरह की बीमारी से संबंधित हो, किसी भी तरह की मनोकामना हो, भद्रकाली मंत्र का जो साधक होता है उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भद्रकाली साधक जो होते हैं ये विघ्नों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, ये हर तरह के विघ्नों को आसानी से सामना कर लेते हैं। किसी भी तरह विपरीत अवस्था में भी अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। शत्रु की किसी भी प्रकार की हलचल इनको परेशान नहीं कर पाती। ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ये प्रबल माने जाते हैं। इनकी शक्तियां डे बाय डे, दिनों दिन प्रबल होती चली जाती हैं। भद्रकाली के जो साधक होते हैं अपने जीवन में माता भद्रकाली की कृपा जो प्राप्त करते हैं, उनके बारे में देखा गया है वे हमेशा किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं, किसी न किसी की मदद करते ही रहते हैं। उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता और वह लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहते हैं, क्योंकि भद्रकाली की उपासक संतुष्टि स्वभाव के होते हैं। मन शांत रहता है, परिवार का नियमित ध्यान रखने वाले होते हैं, परिवार की सभी प्रकार की जरूरतें ये पूरी करते हैं, प्लस अपने आप को अध्यात्म की दुनिया में बहुत आगे तक ले जाते हैं। इसलिए अगर भद्रकाली का कोई उपासक है, अगर वो व्यवसायी है तो अपने व्यवसाय के क्षेत्र में सफल होता है, अगर वो नौकरी करता है तो नौकरी के क्षेत्र में सफल होता है, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो वह अपने क्षेत्र में सफल होने में उसे समय नहीं लगता, क्योंकि भद्रकाली की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं भद्रकाली की साधना कैसे करते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अपने सामने माता काली की फोटो रखें। अब माता काली की आंखों में ध्यान देते हुए भद्रकाली मंत्र ओम भद्रकाली महाकाली कीली कीली फट स्वाहा, ओम भद्रकाली महाकाली कीली कीली फट स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करना है, यानी धीमी आवाज में जाप करना है। यह मंत्र की आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। यह मंत्र बहुत बहुत शक्तिशाली माना जाता है। शत्रुओं के लिए तो यह मंत्र काल माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का विघ्न हो, भद्रकाली का जो उपासक होता है उसको किसी भी प्रकार का विघ्न प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि वह हर तरह के विघ्न को सहन करने में, उसका सामना करने में सक्षम माना जाता है। इस मंत्र को 11 दिन 11 माला जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इस मंत्र की खास बात यह है कि माता काली की मूर्ति हो या सामने, या माता काली की फोटो, माता काली की आंखों में देखकर इस मंत्र का जाप करना होता है, तभी आपको लाभ होता है। इस मंत्र को किसी भी माला से या काले हकीक की माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को किसी भी शनिवार से, अमावस्या से या फिर मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं इसके कुछ नियम।
अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असून या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असून या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।